हेलो दोस्तों, राधे जीएस एंड मैथ्स में आपका स्वागत है। आज की जीएस कॉन्सेप्ट एंड एमसीक्यू क्लास में हम समझने वाले हैं महाजनपदों के बारे में। भारत में कुल 16 महाजनपद रहे हैं। हम उनकी जानकारी इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। याद रखना, हम इस वीडियो में महाजनपदों से संबंधित केवल महत्वपूर्ण जानकारी ही प्राप्त करेंगे। महाजनपदों की जो राजधानी है वह अति महत्वपूर्ण है, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लेना। देखिए, सबसे पहला महाजनपद है कम्बोज। कम्बोज की राजधानी है वह हाटक या राजपुर देखने को मिलती है। इसकी वर्तमान स्थिति की बात करें तो कश्मीर के राजौरी जिले से पाकिस्तान के हजारा जिले तक इसकी वर्तमान स्थिति देखने को मिलती है। हमारा दूसरा महाजनपद है गांधार। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। इसकी वर्तमान स्थिति देखिए, पाकिस्तान का पश्चिमी तथा अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र। कुछ विद्वान अभी भी गांधार को पूरी तरीके से अफगानिस्तान में ही मानते हैं। अगला महाजनपद देखिए कुरु। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इसकी वर्तमान स्थिति देखिए मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर। हमारा अगला महाजनपद है सूरसेन। इसकी राजधानी मथुरा थी। इसकी वर्तमान स्थिति ब्रजमंडल क्षेत्र है। अगला महाजनपद है मत्स्य। विराटनगर इसकी राजधानी थी। इसकी वर्तमान स्थिति में राजस्थान के अलवर, भरतपुर और जयपुर जिले आते हैं। चलिए अब हम अगले महाजनपद को देखते हैं। हमारा अगला महाजनपद है पांचाल। इसकी राजधानी दो थी, एक थी अहिच्छत्र, दूसरी थी काम्पिल्य। उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिले इसके अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा महाजनपद है कौशल महाजनपद। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। सबसे ज्यादा महात्मा बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए थे वह श्रावस्ती में ही दिए थे। इसकी वर्तमान स्थिति देखिए, उत्तर प्रदेश के अयोध्या, गोंडा और बहराइच के क्षेत्र। हमारा अगला महाजनपद है मल्ल महाजनपद। इसकी राजधानी कुशीनगर और पावा थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में यह पड़ता है। अगला महाजनपद है वज्जी। इसकी राजधानी वैशाली थी। इसका जो वर्तमान क्षेत्र है वह उत्तर बिहार का क्षेत्र। अगला महाजनपद है काशी। इसकी राजधानी वाराणसी थी। इन्हें बार बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। काशी की राजधानी वाराणसी थी। वाराणसी और इसके आसपास के जो क्षेत्र है वह इसकी आज की स्थिति है। अगला महाजनपद है हमारा वत्स। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बांदा जिले इसके अंतर्गत आते हैं। अगला महाजनपद है मगध। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र या प्राचीन राजधानी की बात करें तो राजगृह थी। बिहार के पटना और गया जिले इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले महाजनपद को देखते हैं। हमारा अगला महाजनपद है अंग। इसकी राजधानी चंपा थी। बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले इसके अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला महाजनपद है अवंती। इसकी राजधानी दो थी, एक थी उज्जैनी और दूसरी थी महिष्मती। पश्चिमी और मध्य मालवा का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। अगला महाजनपद है चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद और अवंती महाजनपद दोनों मध्य प्रदेश में थे। इसकी राजधानी सूक्तिमती थी। कुछ जगह इसे शक्तिमती भी लिखा गया है। बुंदेलखंड का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। अगला महाजनपद है हमारा अस्मक या अस्सक। इसकी राजधानी पैठन या पोतन थी। महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिला इसके अंतर्गत आता है। याद रखना, अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। अब यहाँ पर नोट पॉइंट देखिए, महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व इन 16 महाजनपदों का उदय हो चुका था। अगला नोट पॉइंट है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इन 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। अति महत्वपूर्ण है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जबकि जैन धर्म है भगवती सूत्र। अगला नोट पॉइंट है इन 16 महाजनपदों में से मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। यदि आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था तो आपका आंसर होगा मगध। चलिए अब हम इन सही महाजनपदों को मैप पर भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो ऊपर दिखाई दे रहा है यह हमारा कम्बोज है। दूसरा गांधार है। तीसरा ये कुरु है। चौथा ये सूरसेन हो गया हमारा। पांचवा मत्स्य हो गया। छठवा पांचाल हो गया। ये कौशल हो गया। ये मल्ल हो गया। वज्जी या वृजी, यहाँ पर ये नवा हो गया वज्जी। इसके बाद
ये काशी हो गया, अंग 11वां नंबर का अंग हो गया, ये मगध हो गया 12वां, वत्स 13वां, अवंती 14वां और ये चेदी, ठीक है, ये चेदी है, इस तरीके से लिखा जाएगा, ये 15वां हो गया। और जिरा अस्सक 16वें नंबर का, जो कि दक्षिण भारत में पड़ता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था, अस्सक या अस्मक। दोनों लिखे हुए हैं, अस्सक या अस्मक। चलिए अब हम 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू भी देख लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। इसका सही आंसर है अवंतिका। अवंतिका के नाम से उज्जैन को प्राचीन काल में जाना जाता था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। इसका सही आंसर है उदयन। यहाँ पर नोट पॉइंट देखिए, पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। अभी हम अगली वीडियो में जब मगध साम्राज्य के उत्कर्ष को समझेंगे तब आपको वहां पर यह और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है। किस बौद्ध ग्रंथ से हमें 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी मिलती है। तो इसका सही आंसर है अंगुत्तर निकाय। अगला प्रश्न देखिए, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। इसका सही आंसर है अहिच्छत्र में। अहिच्छत्र में महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। नोट पॉइंट देखिए, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी थी, जबकि मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी। इसका सही आंसर है सूरसेन। सूरसेन दोनों तरीके से लिखा हुआ है, वैसे सही तरीके से ऐसे लिखा जाएगा सूरसेन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। इसका सही आंसर है अंग। अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वह चंपा थी। यहाँ पर नोट पॉइंट देखिए, महाभारत और पुराणों में चंपा को मालिनी भी लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। इसकी राजधानी थी सुक्तिमती, चेदी की राजधानी थी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इनकी राजधानी और जो महाजनपद हैं वहीं से प्रश्न बनता है, तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। इसका सही आंसर है अस्सक महाजनपद। अस्सक महाजनपद या अस्मक महाजनपद, जो कि गोदावरी नदी के तट पर था। इसका नोट पॉइंट देखिए, अस्सक या अस्मक महाजनपद नर्मदा और गोदावरी नदियों के मध्य स्थित था, जिसकी राजधानी पैटर्न, कोटली या प्रतिष्ठान थी। यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। इसका सही आंसर है राजगृह। राजगृह मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है। इसका सही आंसर है कौशाम्बी। ग्रीवरेस, राजगृह और पाटलिपुत्र तीनों ही मगध साम्राज्य की राजधानियां रही हैं। यहाँ पर नोट पॉइंट में ही लिखा है मैंने, ग्रीवरेस या राजगृह और पाटलिपुत्र प्राचीन काल में क्रमशः मगध साम्राज्य की राजधानियां थी, जबकि कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।